नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के नौचंडी देवी धाम क्षेत्र में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर नौचंडी देवी धाम के बाबा गंगाराम इस समय फिलहाल धरने पर हैं और उनकी ये मांग है कि नगर निगम द्वारा जो नौचंडी देवी धाम के लिए जो भूमि दिग्विजय सिंह शासन काल में जो आरक्षित की गई थी, तो उक्त भूमि का नगर निगम द्वारा व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। विरोध स्वरूप बाबा गंगाराम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि इस संबंध में उनकी जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई है, लेकिन उनकी वाजिब मांगों का निराकरण किए बगैर नौचंडी देवी धाम क्षेत्र के लिए दिग्विजय सिंह शासन काल में जो जमीन आरक्षित की गई थी, जिसका उपयोग यहाँ पर मेला लगाने के लिए किया जाता है, तो उक्त भूमि का इस्तेमाल नगर निगम द्वारा यहाँ पर व्यवसायिक इस्तेमाल की दुकानें बनाकर किया जाना है। तो इसी के विरोध स्वरूप बाबा गंगाराम का यहाँ पर धरना जारी है। हम बाबा से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, हम हैं महंत बाबा गंगाराम लोधी और माँ नौचंडी देवी धाम के उपासक हैं और नौचंडी में मंदिर के मेन पुजारी हैं और इसमें नौचंडी मेला और नौचंडी मंदिर की पूरी संपूर्ण देखरेख हमारी है। ये भूमि नौचंडी मेले के नाम आरक्षित है 5.5 एकड़। इस भूमि को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के माध्यम से सन 1995 में से 2000 के बीच में आरक्षित की गई। इस भूमि को हमको खुद सरकार दे रही थी कि भूमि का अधिपत आप अपने पास रखिए, तो हमने बोला ये भूमि को हमको केवल मेले के लिए चाहिए। हम इसके पहले मेले लगाते थे 91 से, तो ये ज़मीन प्राइवेट लैंड थी, तो ये लैंड को जब तक 5-6 साल लगा दिए ज़मीन वालों ने जो भी शुल्क लेके, पर बाद में बोलने लगे बाबा जी हम मेला नहीं लगाने देंगे, आप अपनी व्यवस्था करिए। तो फिर हमने अपनी जो बात थी, यहाँ मुख्यमंत्री दर्शन को आते थे उनके आगे रखी, हाथ जोड़ के बोला कि भक्तराज माँ ये मेला जो लगता है ये अब नगर निगम मतलब ज़मीन वाले लगाने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा काम करिए कि हमें भूमि मेले के लिए आरक्षित हो जाए। तो उन्हें कलेक्टर संतोष कुमार वशिष्ठ थे, माजी कमिश्नर थे, महापौर अनिमा भैया जी थी और तनवंत सिंह मंत्री थे। इन सबको यहाँ बुला के मीटिंग करी। मीटिंग करके कहा कि भैया यहाँ पे माता जी की यहाँ मेरी आशा है, ये जो भूमि है इसको मेले के लिए आरक्षित करना है और उसको मेला सदैव लगे, ये मेरी इच्छा भी है और भक्तों की भी इच्छा है। तो मुख्यमंत्री की बात को कलेक्टर ने बोला कि साहब फिर ये भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और इसका अधिपत किसके पास रहेगा ये तय किया जाए। तुमने कहा बाबा को दे दो, तो बोले बाबा को दे दो। तो हमने कहा भाई भूमि हमको नहीं चाहिए, भूमि जो है आप हमें ये भूमि किसी भी संस्था को दे दो, मेले के लिए केवल मेले के समय उपलब्ध कराते, उसकी देख रेख संपूर्ण जवाबदारी उनकी रहेगी। तो कई लोग खड़े हुए जैसे राजेंद्र परियार जी थे, उनने बोला बाबा हम माननीय स्मारक वाचनालय के अध्यक्ष हैं, हम जिम खाना क्रिकेट के अध्यक्ष हैं, ये ज़मीन हमको दिला दो, आपको हम मेले के समय उपलब्ध कराएंगे। तो हमने हम प्राइवेट संस्था को देना नहीं चाहते, तो हमने ये भूमि कहा अर्धशासकीय संस्था कोई भी ले ले। तो उसमें यह तय हुआ कि नगर पालिका निगम जो है, निगम इस भूमि को लेने को तैयार थी। महापौर अनिमा भैया जी थी, माजी साहब थे कमिश्नर, वो थे, उनने कहा हम ये भूमि का अधिग्रहण करने को तैयार है। तो उसको पहले प्रस्ताव पास कराओ। तो 31/1/1996 में ये प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव में लिखा गया कि यहाँ पे किसी प्रकार का मंदिर मस्जिद दुकान वगैरह कुछ नहीं बनेगी, कोई निर्माण नहीं होगा। अब नगर निगम ने भूमि को अधिपत्य में लेने के बाद अब इस पर व्यवसायीकरण चालू कर दिया। अब मेला था तो बोले अब तुमको मेले के लिए नहीं देंगे, हम तुमको किसी आयोजन के लिए नहीं देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मंदिर के आगे तक की कार पार्किंग भी लगा दी मेले के टाइम में। मेले को उसको पूरा ठेके पे दे दिया और कोई कार्यक्रम वगैरह कुछ नहीं कराए, जबकि खंडवा सेठ इस बात का गवाह है, बच्चा गवाह है कि बाबा गंगाराम ने 36 साल इस जगह पे मेले लगाया और मेले का शुल्क जो भी निगम ने मांगा वो जमा कराया। यदि निगम को कोई आपत्ति थी, कोई तकलीफ थी, तो निगम को बोलना था कि शुल्क बाबा हमको कम पड़ रहा है, आप हमारा शुल्क बढ़ाइए। इनने हमारे किसी भी आवेदन पे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप से इस भूमि का जो था टेंडर कॉल करा उन्हें मोबाइल के माध्यम से और वो ठेकेदार जो बीजेपी का था उसको दे दिया। अब आपने जो धरना चालू किया यहाँ पर, आपकी जो मांगे हैं, तो आपका धरना कब तक जारी रहने वाला है? देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो भूमि है
ये सार्वजनिक है और पब्लिक हित के लिए आरक्षित की गई है। और जो 96 का प्रस्ताव है उसके अनुरूप शासन, प्रशासन, जिला प्रशासन एवं निगम को देखरेख के दिलाई गई है। ये भूमि उस अनुकूल प्रस्ताव के रहना चाहिए। इसके ना तो इसका कोई नगर निगम को व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए। निगम इसका टोटल व्यवसायीकरण कर रही, जो कि न्याय संगत नहीं है, गलत है। जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे कि हमारे द्वारा इस भूमि को हम बेचेंगे नहीं। मेयर इन काउंसिल जो है साधारण सभा से छोटी होती है। मेयर इन काउंसिल ने प्रस्ताव ले लिया कि भूमि बेच दी जाए, तो निगम बेच रही है, तो इसका विरोध है हमारा। तो ये धरना कब तक जारी रहने वाला है? अब ये धरना जब तक हमारा संवाद का निराकरण नहीं करेंगे ये लोग, जब तक जारी रहेगा। ये तो अभी आके गड्ढा खोदने चालू कर दिए नवरात्रि के टाइम में। अब हम नवरात्रि में भक्तों को परेशानी जाएगी, जो ये कार्य ठीक नहीं है।